यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और ख़ूबसूरत दिन है और जब हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। आज आप कलीसिया में हैं, आप परमेश्वर के घर में हैं, घर में हैं, घर में हैं, घर में हैं। और घर में क्या होता है? एक परिवार होता है। यानी जहाँ घर है वहाँ परिवार है। एक शब्द होता है ना कि घर परिवार, एक नॉर्मल आपने सुना होगा, घर परिवार। तो जहाँ घर है वहाँ परिवार है। और हम सबको परमेश्वर ने एक परिवार का हिस्सा बनाया है, एक फैमिली का हिस्सा बनाया है। अगर आप अपने दाएं या बाएं मुड़ के देखेंगे तो आपको अपने फैमिली के लोग नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आप कभी कभी हम सोचते हैं हमारे फैमिली के कितने लोग हैं? जी 4 लोग हैं हमारी फैमिली के। जी नहीं, आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपकी फैमिली के लोग हैं। ज़रा अपने पड़ोसी को देख के बोलो वी आर अ फैमिली। उनके साथ हाथ मिला लो या उनको थोड़ा सा एक साइड हक दे दीजिए, बोलो कि हम परिवार हैं। और ज़रा अपने पीछे भी किसी को वेव करके बोलो वी आर अ फैमिली, है ना। और सबको बोलो हम एक परिवार हैं और वी आर चोजन टू बी अ फैमिली। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम एक फैमिली बने। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हमें मुक्ति मिले। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम रोशनी में चलें। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम मार्ग, सत्य और जीवन के पीछे चलें। और परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम एक आशीष का कारण बने। जी हाँ, बाइबल में लिखा है कि वी आर चोजन टू बी अ ब्लेसिंग। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें एक आशीष देने के वाला बनाया है, आशीष देने वाली बनाया है। और हमको जो है एक ब्लेसिंग सारी दुनिया के लिए, जैसे खुदावंद ने अब्राहम से कहा था, आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। जी हाँ, यानी हमसे दूसरों को ब्लेसिंग मिलेगी। हाथ उठा के एक दूसरे को आप ब्लेस कर सकते हैं। हमारे हाथ ऐसे रहने चाहिए। बाइबल में लिखा कि तू देने वाला होगा, लेने वाला नहीं। यानी ये नहीं कि हम हमेशा पैसे लेके घूमते रहेंगे लोगों को देने के लिए, बल्कि हमारे हाथ उठे रहेंगे आशीष देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, लोगों को छूने के लिए। बाइबल में लिखा कि विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे। कौन से सांप? जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर एक मुसीबत बन के आते हैं। और वो बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। जी हाँ, वी आर डिज़ाइंड एंड वी आर क्रिएटेड टू बी अ ब्लेसिंग। खुदावंद ने हमें आशीष देने के लिए बनाया है। जी हाँ, और कोई भी बदन का हिस्सा, चाहे हम जितने भी लोग आप देखें, हम जहाँ पर भी बैठे हैं, आप अपने घर में हैं, आपकी कलीसिया में हैं, पूरे मसीही बदन में, बल्कि सारी दुनिया में देखें, हम सबको परमेश्वर ने एक योजना के तहत बनाया है। परमेश्वर ने हम सबको एक प्लान के तहत बनाया। देखिए मेरा जो हाथ आप देख रहे हैं, अभी हाथ परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि चलो ये हाथ इतना ही छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने इसके आगे इस हाथ को भी बनाया है, इसके आगे इसको भी बनाया है। और इसका कुछ काम है। इससे हारमोनियम बजता है, इससे पियानो बजता है, खाना बनता है, नहाया जाता है। इससे कितने काम किए जाते हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। ये जो हाथ है ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे हमारे बदन का भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो खुदा ने कहा चलो एक ऐसे ये लगा देते हैं, एक ऐसा इसमें 2 होल कर देते हैं, ऐसे ही लगा रहेगा। नहीं जी नहीं, इसमें कुछ होता है। इसमें हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, खाना खाते हैं। ये जो दांत हैं इनका भी कोई पर्पस है। अगर ये दांत, इतने दांतों का एक दांत एक्स्ट्रा यहाँ निकल आए तो फिर हम बोलेंगे ये देखो गड़बड़ है और उसको हम कटवाएंगे जाके। या कान के नीचे एक और ऐसा दूसरा कान आ जाए जिसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कोई भी चीज़ हमारे बदन के अंदर ऐसी नहीं है जो बिना किसी मतलब के है। यानी हर चीज़ एक यूटिलिटी की वजह से है। और अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे बदन में नज़र आती है जो सही जगह पर नहीं है, जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये कैंसरस ग्रोथ हो गई है या एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, इसको कटवाना पड़ेगा। और इसको जो है हमें जो है देखिए भवों का भी एक रोल है, आईलिड्स का भी एक रोल है ना, गले का, और ये हर चीज़ का एक रोल है। ऐसे ही आपका भी एक उपयोग है परमेश्वर के राज्य में, आपका भी एक उपयोग है दुनिया के राज्य में, और सारे दुनिया में परमेश्वर के राज्य में, और दुनिया के अंदर भी आपका एक उपयोग है दुनिया के राज्य में, तो दुनिया में भी आपका एक उपयोग है। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए उसने आपको बनाया। यू हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ पर्पस। आप किसी मकसद से बनाए गए हैं। अगर कोई बोले कि किसी माँ बाप ने बच्चे से कहा कि तुम तो बेटा ऐसी बस ऐसे ही आ गए थे,
हम लोगों ने तुम्हारे लिए सोचा नहीं था, तुम एक्सीडेंटली आ गए और हमने तो प्लान नहीं किया था। कई लोग कहते हैं ना अनप्लैन्ड बच्चा है, ऐसा नहीं है। जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को पता चलता है ये अनप्लैन्ड नहीं था, इसकी भी ज़रूरत थी हमारे घर में। फिर उनको बाद में पता चलता है कि ये प्लान था, ये खुदा का प्लान था, ये परमेश्वर का प्लान था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमको परमेश्वर ने जो है अपनी योजना से जैसे बनाया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या कहता है वचन? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। यानी परमेश्वर ने हमें अपने माँ के पेट में ही चुन लिया था और उसने अपने हाथों से हमें जो है वो फॉर्म किया है, क्रिएट किया है और तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ। ये हमारी लाइफ का पर्पस डिफाइन होता है इस वर्स में कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। जी हाँ, ये जो है परमेश्वर जो है हमें कहता है कि अगर तुम फलवंत होना चाहते हो, तो अगर तुम दूसरों के लिए फल ले जाओगे, अगर तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हो, तो तुम जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें भी मिल जाएगा। जी हाँ, तो वो कहता है कि तुम जाओ और फल लेके आओ। यानी तुम्हें ठहराया है। एक पेड़ जो है अपना फल नहीं खाता, हमेशा उसका फल जो है दूसरे लोग खाते हैं। पेड़ अपनी छांव में नहीं बैठता, हमेशा दूसरे लोग उसकी छांव में बैठते हैं। पेड़ के जो पत्ते हैं उनमें गुणकारी, कई पेड़ में पत्तों में कई ऐसे गुणकारी ऐसे कुछ उनके अंदर चीज़ें होती हैं जिससे दवाइयाँ भी बनती हैं। और बहुत सारे जो हैं पेड़ को अगर आप देखें उसकी लकड़ी से क्या क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, सामान बनता है। तो पेड़ के कितने हज़ारों उपयोग हो सकते हैं। इसका मतलब पेड़ जब जीता है तो वो दूसरों के लिए उगता है और वो जब तक रहता है, वो जब तक ज़िंदा रहता है तब तक भी वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनता है। और जब वो जब वहाँ कट जाता है और वहाँ से हट जाता है तो भी वो किसी के लिए एक आशीष का कारण बनता है। तो मैं चाहता हूँ इस समय आप अपने पड़ोसी को देख के बोलें, यू आर अ ब्लेसिंग, तुम एक आशीष हो। और मैं भी कहता हूँ कि तुमको परमेश्वर आशीष दे, है ना। तो हमें एक दूसरे को आशीष देना। एक दूसरे को बोलिए गॉड ब्लेस यू। ज़रा देखिए कितना अच्छा लगेगा, बोलो गॉड ब्लेस यू, जीते रहो। आपको मालूम है हम लोग इंडिया में हमेशा एक दूसरे को, बुज़ुर्ग जो बच्चों से मिलते हैं और जब बच्चे कहते हैं, जब नमस्कार करते हैं, जब जो हेलो करते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं या बड़े बुज़ुर्ग क्या कहते हैं? जीते रहो, पंजाबी में कहते हैं जिਉਂਦੇ रहो। यानी एक ब्लेसिंग देना है ना। माँ जब बच्चों को प्यार करती है तो उनको अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स देती है। तो माँ के पास क्या कोई सर्टिफिकेट होता है ब्लेसिंग देने का, है ना। तो बच्चा पूछे मम्मी आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, आप क्या पास्टर हो जो मुझे आप ब्लेस कर रहे हो? नहीं, माँ को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, पिता को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप एक मसीही हो तो आप उतने ही एनॉइंटेड हो जितना कि आप सोचते हो कि बिली ग्राहम हैं या कोई बड़े बड़े खुदा के खादम हैं, या आपको लगता हो कि नहीं सिर्फ वही एनॉइंटेड हैं, आप एनॉइंटेड नहीं हो। ऐसा नहीं है, खुदा ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा है। वही एनॉइंटिंग जो उनमें थी वही एनॉइंटिंग आपके पास है, वही मसा जो उनके पास था वही मसा आपके पास है, वही आत्मा, बल्कि उनको छोड़ो, बल्कि यीशु के पास जो आत्मा था वही आत्मा हमारे पास है। उसमें भी फ़र्क नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। बाइबल में ये भी लिखा कि वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से ज़िंदा किया, वही आत्मा हमारे अंदर भी वास करता है। उसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। कभी कभी हम जब हम कोई लोग कोट वो करते हैं, वचन देते हैं, सरमन देते हैं, तो बड़े बड़े लोगों को कोट करते हैं। हमारे सत्संग में तो हम अपने आपस में ही एक दूसरे को कोट कर लेते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था। क्योंकि आप सोचें कि आपके घर में भी कोई कुछ कहता है, परमेश्वर के आत्मा से भर के कहता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा ऑथर हो तो उसी की बात को आप कोट कर सकते हैं। आप किसी भी शख्स की जो आपके आसपास हैं, उनको जो खुदा से सुनते हैं, चाहे वो बहुत बड़े कोई उनकी शायद कोई बुक्स ना हो, लेकिन उनकी बुक्स होना, कोई किसी की बुक्स होना, या किसी के ऐसे लाइब्रेरी जो है इस तरह की किसी की होना कि जो आपकी क्योंकि मैंने बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं या मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ तो मेरी बात जो है ज़्यादा वैलिड है, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी जो खुदा से सुनता है, जो प्रार्थना में बैठता है, वो जो कुछ बोलता है तो उसके पीछे प्रभु का हाथ होता है। हमारी लैंग्वेज स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे से अंदर सिर्फ एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है प्रेम। हमारे अंदर एक विशेषता होनी चाहिए, वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह
के रूह से भर के जब हम बात करेंगे तो फिर हम जो हैं हमेशा कह सकते हैं कि हम खुदा के रूह से भर के जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर की तरफ से है, और हम एक दूसरे को ब्लेस करें। जी हाँ, एक दूसरे को ब्लेस करें। हमको सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, क्योंकि जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम अपने में ही रहते हैं, हमारी दुनिया, मेरी ब्लेसिंग, मेरी प्रेयर, मेरी काउंसलिंग, मेरी तकलीफ, मेरा 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 करते रहते हैं, तो फिर हम दूसरों को कैसे ब्लेस करेंगे, है ना। हमको हमारे अंदर ये हृदय होना चाहिए कि हम दूसरों को आशीष दे सकें, आमीन, दूसरों को ब्लेस कर सकें। मुझे याद आ रही है, एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग कहीं पर गए थे, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि हाँ, आज हम मीटिंग से घर आ रहे थे, होटल की तरफ आ रहे थे, तो हमारे एक मेंबर ने कहा कि रास्ते में उन्होंने, सर्दियों के दिन थे, उन्होंने एक ऐसे गरीब आदमियों को देखा जो ठिठुर रहे थे। उन्होंने कहा, पास्टर जी हमारे पास बहुत सारे शॉल पड़े हैं, फिर हम वापस जाके निकल के आएंगे खाना खा के, फिर ये शॉल जो हैं जाके लोगों को बांट के आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, फिर हम उन शॉल्स को रात को जाते हैं, होटल में खाना खाएंगे, और क्योंकि सामान होटल में ही पड़ा था, जब हम जाते हैं कहीं तो शॉल्स मिलती हैं, गिफ्ट्स लोग दे देते हैं, तो काफ़ी सारे शॉल इकट्ठा थे। तो जब हमने वो बांटने गए, जब घर गए तो खाना वाना खा लिया, तो मैंने कहा भाई चलते हैं बांटने। तो कहते अब तो बहुत देर हो गई सर, बहुत, अब तो सो जाते हैं, इतना बढ़िया, अभी ठंड है बाहर। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा जो मूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो हमने सोचा है वो हमें करना चाहिए। शायद हो सकता है कभी कभी हम अच्छे काम तभी करें जब हमारे कंफर्ट जोन के अंदर वो काम आते हैं, या जब हम आराम से कर सकते हैं, फुर्सत से कर लेंगे। अरे जब हमारे लिए इजी होगा तो कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए ऐसे जान दी कि चलो आज आराम से जान दे देंगे, एक कील कम लगवाएंगे? नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं, उन्होंने पूरी तकलीफ़ उठाई है, उन्होंने हमारे लिए पूरा दुख उठाया है, उन्होंने हमारे लिए पूरी मेहनत की है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान रखे वो हलाक ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। अच्छा है ना हमारा परमेश्वर, है ना। अपने किसी से बोलिए परमेश्वर बहुत अच्छा है ना, परमेश्वर भला है ना। हमारा यहोवा जो है वो भला है। यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है ना। वो प्यार का मसीहा है, वो हमसे प्रेम करने वाला है। और यीशु मसीह ने कुछ नहीं रख छोड़ा, अपने लिए भी कुछ नहीं रख छोड़ा, बल्कि सब कुछ हमें दे दिया। यीशु मसीह ने बिना रिजर्वेशन सब कुछ हमें कुछ दे दिया, बिना कुछ चलो ये रख लेते हैं, जी नहीं, उसने सब कुछ जो है बांट दिया। खुद को उसने कुछ ना समझा, खाली होकर सूली पे चढ़ा, तो रब ने भी उसको वो नाम दिया जो हर एक नाम से आला है, हर एक नाम से ऊंचा है, हर एक नाम से बड़ा है। ऐसा नाम, क्योंकि उसने कुछ नहीं रख छोड़ा। कभी कभी हम देखते हैं बिजनेसमैन लोग, या बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या दुनिया के बड़े बड़े लोग बहुत सारा पैसा अपने घरों में जमा करके रखते हैं, और नोट के नोट पर बाद में जब वो किसी दिन रेड पड़ती है या मर जाते हैं तो बाद में पता चलता है इतने नोट निकल के आए, भैया नोट ही नोट थे इस आदमी के पास, और ऐसे ही मर गया, नोट वहीं छोड़ के मर गया। और उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि जब वो अपनी ज़िंदगी में चाहते तो ये लोगों को ब्लेस कर देते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदर सारे जो है पैसे रख के उन्होंने कहा भैया ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा है और मेरा 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 करके। कई लोग तो अपने घर की जो टाइलों के पीछे डायमंड और हीरे छुपा देते हैं। ऐसे जो पैसा है अपने पता नहीं कहाँ पर उन्होंने गुफाएं बनाई हुई हैं, अपने घर में सीक्रेट कमरे निकाल रखे हैं, और उनके अंदर ऐसे झोलियों थैलियों में भर भर के। आप तो ऐसे नहीं करते? पक्का कुछ ऐसा तो नहीं रखा हुआ? निकाल दो और दे दो और हम खुदा के कामों के लिए दें, हम परमेश्वर के राज्य के लिए दें। और ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे जाकर कि भाई आप किसी गरीब को भी खाना खिलाएं, आप किसी भूखे को जाके रोटी दें, आप किसी नंगे को जाके कपड़ा पहनाएं, आप किसी को जाके उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ, जाओ। और फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम बांटो, आनंद बांटो, शांति बांटो, खुशखबरी दो। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे मसा किया है कि खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। आमीन।
खुदावंद ने हमें भेजा है, उसने हमें तैयार किया है। उसने कहा कि जो ये निशान होंगे विश्वासियों के साथ कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई ज़बानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, कोई वो विषैली चीज़ पी जाएंगे तो उन्हें हानि नहीं होगी, और वो बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जाएं और लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों के लिए बरकत का बायस बने, लोगों के लिए जाके एक ब्लेसिंग बने, ब्लेस करना शुरू कर दो, ब्लेस करना शुरू कर दो, और लोगों को उनके गड्ढों से निकालो, लोगों को उनकी कब्रों से निकालो, लोगों को उनके ऐसे। किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात की कि जब मैं किसी को गड्ढे से निकालता हूँ, अगर कोई किसी गड्ढे में गिर गया है और कहीं फंस गया है, मैं उसको वहाँ से निकालता हूँ, तो वो जो खाली जगह बच जाती है उसको निकालने के बाद वो जो गड्ढा रह जाता है, मैं उसके अंदर अपने दुख डाल के मिट्टी से ढक के उसको छोड़ सकता हूँ। जी हाँ, यही तो प्रिंसिपल है। जब हम किसी को कहीं से निकालते हैं, जब हम किसी के दुख से निकालते हैं, तो हमारे अपने दुख से हम निकलते हैं। और यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो हम जो है अपनी ही ग्लूम में बैठे रहें, अपनी सेल्फ क्रिएटेड मिजरीज़ में बैठे रहते हैं, अपने दुखों में बैठे रहते हैं, अपने ऊपर खर्चा चाहे हज़ारों लाखों करोड़ रुपए कर ले, किसी के ऊपर 10 रुपये करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर यही होने वाला है। अगर हम अपने दिल खोल के दूसरों को बरकत देंगे, कलीसिया को देने से पहले लोगों का मन इतना छोटा हो जाता है कि मैंने पिछले महीने ही तो दिया था, अभी नहीं दे सकता, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है, मत दो भाई, है ना। लोग जो है अपने लिए जमा करते हैं उस पैसे को, चाहे वो तकिए के अंदर भर के ऊपर सिर रख के सो जाएंगे, लेकिन किसी को देंगे नहीं। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर कहता है कि तुम दो और तुमको दिया जाएगा, दो और तुमको दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम तो लोगे, तुमसे भी वैसा किया जाएगा, दो और तुमको दिया जाएगा। जी हाँ, दो, रोशनी बांटो, तुम दुनिया के, अरे इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। हमारे को पता है, बाइबल में यीशु मसीह ने लेने से ज़्यादा देने के ऊपर, और ये देना सिर्फ धन के माध्यम से नहीं है, ये देना हमारे जीवन के माध्यम से है, हमारे जीवन के रूप में है, हमारे प्रेम के रूप में है। बहुत सारे रूप है देने के, है ना। सिर्फ उसको कई लोग सिर्फ धन धन बोल के कहते हैं भाई हमें पैसा दो, नहीं, ये नहीं मतलब है। आप देना शुरू करें। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ब्लेस करना तो सीखो किसी को, है ना। कितने लोग जो हैं वो, मैंने एक बार ये कहानी पहले बताई थी कि किसी ने कहा कि न मुझसे, एक लेडी ने कहा मुझसे खुशी नहीं देखी जाती। कहते किसकी? कहती अपनी पड़ोसियों की। हाँ कुछ लोगों से अपने पड़ोसियों की खुशी नहीं देखी जाती, कुछ लोगों से अपने दोस्तों की खुशियाँ नहीं देखी जाती, किसी दूसरे को फलवंत होते हुए, प्रॉस्पर होते हुए नहीं देख सकते। दिल ऐसा हो जाता है छोटा सा, हाँ उसको साथ हो गया, हाँ अच्छा, ऐसे हो जाते हैं। उसकी नौकरी लग गई, उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया। अरे खुश हो, आनंद मनाओ, ब्लेस कर दो। आप देखोगे कुछ अंदर अंदर होने लगेगा, कुछ अंदर अंदर हिलने लगेगा, और आपके अंदर की जो ज़मीन जब हिलेगी, और पानी जो है, एक जैसे ज़मीन के नीचे से पानी हिलता है, आपके अंदर भी कुछ हिलेगा, और आपके अंदर प्रभु की एक नई बरकत और एक नई ताकत आनी शुरू होगी, और आप जो है खुश होंगे। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने पूरी मिनिस्ट्री में अपने लिए कुछ नहीं मांगा है खुदावन, है ना। एक ही बार कहा कि ये प्याला मुझसे हटा ले, बस। यीशु मसीह को भी हमने देखा कि चलो लेट्स प्रे, सारे हम लोग टीम मिलके बिल्डिंग के लिए प्रेयर करते हैं। कहीं देखा जीसस ने ऐसा बोला कि अगर हम ये बिल्डिंग बनाएंगे तो यहाँ से गॉस्पेल जाएगी? जीसस ने ऐसा बोला कहीं? लेट्स मेक अ बिग बिल्डिंग, वहीं से गॉस्पेल सारी दुनिया में जाएगी और लोग हमारे पास इस बिल्डिंग में आके। जीसस ने ऐसा नहीं कहा। जीसस ने कहा कि जाओ और निकलो और जाके लोगों को आशीष दो, और गो एंड स्प्रेड द गॉस्पेल टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। जी हाँ, याद रखें, जो फूड, आपने देखा ना ब्लड बैंक होते हैं, है ना। ये ब्लड बैंक किस लिए होते हैं? बैंक में थोड़ी देर रखते हैं, लेकिन फिर ये ब्लड लोगों को दिया जाता है ना। ब्लड बैंक में ही ब्लड पड़ा रहेगा तो ब्लड का क्या हो जाएगा?
वो ब्लड एकदम सड़ जाएगा। मतलब कितनी देर आप उसको रख सकते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, पर मुझे इतना मालूम है कि ब्लड बैंक में ब्लड कुछ देर के लिए रखा जाता है और जब उस ब्लड की किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो फटाफट दे दिया जाता है। फूड बैंक में भी फूड जो है वो फूड बैंक में ये नहीं कि पड़ा ही रहेगा, इसी में रहेगा जी, अभी हमने फूड बैंक बना दिया है, अब ये 50 साल खाना, ये जो हमने बिरयानी बनाई यहीं पड़ी रहेगी, जी नहीं। वो एक समय के लिए रखी रहती है। वो जो भी आपने अंदर आइटम स्टोर किए आप उसको फिर उस दूसरों को देना है। याद रखें कि परमेश्वर ने हमें दिया है, आपको एक बैंक बनाया है, ताकि इस बैंक के अंदर जो बरकत खुदा ने दी है वो इस बैंक में ना पड़ी रहे, बल्कि इस बैंक से निकाल के आप आगे देंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। जी हाँ, और परमेश्वर ने हम मसीहों को या क्रिश्चियंस को या बिलीवर्स को या हर एक को इसलिए ब्लेस करता है ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष बने। पर मैं अगर जीसस के बारे में लोगों को बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगे, लोग ऐसे हो जाएंगे, लोग बोलेंगे देखो ज़्यादा ये। पर मैं ऐसा हूँ भी नहीं कि मैं जा के हमेशा बोलूँ, मैं अपना नॉर्मल रहता हूँ, हम अपना नॉर्मल रहते हैं, हम इतना बोलते नहीं हैं जीसस के बारे में। हम नहीं, बोलने में क्या है, आप फिल्मों के बारे में बात करते हैं, कपड़ों के बारे में बात करते हैं, छोले भटूरे खाने के बारे में बात करते हैं, म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, गानों के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सारा दिन बात करते हैं। तो यीशु मसीह के बारे में बात करने में क्या तकलीफ है जी, उनके बारे में भी बात करें, यीशु मसीह के बारे में बताएं कि ये भी देखो आपके, तो जैसे बोले ये मेरी ये फेवरेट मूवी है, आप बोलें ये मेरा फेवरेट चैप्टर है बाइबल का, आप इस वर्स को पढ़िए, बहुत अच्छी वर्स है। आप ये कहते हैं हम उस साइंटिस्ट को जानते हैं, उस फिलोसोफर को जानते हैं, ये सब तो साइंटिस्ट और फिलोसोफर क्या बोलेंगे जो यीशु मसीह ने बोला है, जो बाइबल बोलती है, उसके बारे में आप लोगों को बताएं, ताकि आप जो हैं और हम जो हैं लोगों की ज़िंदगियों में ये आशीष दे सकें। और याद रखें समय कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लेस करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। आप कुछ भी करते हो सकता है कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तो आप ये सोचिए नहीं मैं ऑफिस में मैं जीसस का ज़्यादा नहीं, आपको बताना है कि आप ऑफिस में दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे तो आपको क्या, ये आपको ये नहीं कि ऑफिस के अंदर खड़े होकर प्रेयर शुरू कर देना, नहीं, आपको अवसर मिलेंगे जब कोई दुखी हो, जब कोई परेशान हो। आप बैंक में काम करते हैं, आप कोई टीचर हैं, आप कोई म्यूजिशियन हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, आप किसी कार्स की सेल्स में काम करते हैं। मैं उस दिन एक भाई से मिला जो कैब चलाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं, उन्होंने कैब के अंदर खूब सारे बाइबल के वर्सेस वगैरह लिखे हैं, उन्होंने साथ में वहाँ पे पैम्फलेट्स रखे हुए हैं यीशु मसीह के बारे में। कहते हैं मैं सबको फ्री में देता हूँ, और कितने लोगों को मैंने प्रभु में लाया, उस सिर्फ कैब चला, मतलब टैक्सी चलाते हुए मैंने कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया। कितने लोग जो थे उदास हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये सारी परेशानियाँ, ये सारे दुख कॉमन हैं, सबको ये समस्याएं हैं, लेकिन सब समस्याओं का जो उसका समाधान है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो मेरे अजीज़ों, हमें तैयार होना है। आप कोई भी काम करते हैं, है ना, आप कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे इस काम में, मेरे इस प्रोफेशन में, मेरी इस वोकेशन में, चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आप आस पड़ोस में जाके लोगों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं, और ये उनको ब्लेस करने से भी बढ़ के है। क्योंकि जब आप किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, आप उनको परमेश्वर के घर में लाते हैं, आप उनको प्रभु के भवन में लाके, सत्संग में लाके, खुदा की हजूरी में जब उनको लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। मेरे भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये साल आपका जो है, आपका देना जो है अनलॉक हो जाए, है ना। इस बैंक के अंदर जो रखा है, इस फूड बैंक में, इस ब्लड बैंक में और इस वर्ड बैंक में जो आपने रखा है, इसको बांटने का समय आ गया। आपके जीवन के अंदर जो प्यार खुदा ने आपको दिया है, उस प्यार को हमें बांटना है और लोगों को सच्चे परमेश्वर के बारे में बताना है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज आपने हमसे बात की और आपने हमें कहा कि वी आर चोजन टू बी अ ब्लेसिंग। यस, हम चुने हुए हैं आशीष बनने के लिए। आपने हमें चुना है कि हम फल लाएं और हमारे फल से जगत को आशीष मिले। आपने हमें चुना है कि हम फलवंत हों और हमारे फल के आनंद को सब लोग उठाएं। हे परमेश्वर, हमारे फल की बरकतों को लोग जो हैं वो चखने पाएँ और वो ये जानने पाएँ कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। हे परमेश्वर, एक एक बेटे और बेटी के ऊपर मैं आपकी बरकत और आपकी आशीष मांगता हूँ। इनकी ज़िंदगियों के ऊपर आपकी रोशनी मांगता हूँ। इनके घरों में आपका उजाला मांगता हूँ। और हे परमेश्वर, आप एक एक को आप आज़ाद कर दें।
एक एक के ऊपर प्रभु आप अपना अनुग्रह करें। हे परमेश्वर, आप इनकी बीमारियों को दूर करें ताकि ये चंगे होकर आपका काम करें। आप इनके कर्ज़ों को तोड़ें ताकि ये कर्ज़े से आज़ाद होकर आपके काम करने पाएँ, और बल्कि उस जिससे पहले कि कर्ज़ा इनका हटे, ये अभी से खुदावंद आपके राज्य के लिए काम करना शुरू करें। जैसे हमने वचन में आज सीखा कि जब हम देते हैं, जब हम बोते हैं, तो फिर हम काट लेते हैं। हे परमेश्वर, आज से ही हम बोना शुरू करें ताकि हमारा काटना जो है वो सरल हो जाए, और कुछ ही दिनों में और कुछ ही समय में हमारी भी फसल तैयार हो जाएगी। हे परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए एक एक बेटे और बेटी को आपके पवित्र लहू के नीचे लाता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से एक एक को ब्लेस करते हैं। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे और अपना चेहरा तुझ पे चमकाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और मैं आज आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप परमेश्वर के घर में भी बहुत आयत के साथ दें, है ना। आप जो हैं देने में कोताही ना करें, और ये मत सोचें कि हमने दे दिया तो देखो वो गया वो गया वो गया। वो आपका कुछ नहीं गया, वो वापस आता है, और वो गया और ये आया, है ना। जब आप देते हैं तो आपके पास ही लौट के आना है। जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो वो हमारे ही लिए हैं, उसके ख़जाने हमारे ही लिए हैं, क्योंकि वो हमारे ही पिता का घर है। तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे और आशीष दे, और इस हफ्ते आप परमेश्वर के अंदर और देने वाले बने, और हमेशा के लिए ऐसे ही चलें। जय मसीह।